बहू, एक बात रह रहकर मेरे दिमाग में घर कर रही है। क्या पिताजी? देख, तू बुरा मत मानियो, दुनिया हमने भी देखी है। भले ही हम गांव में रहे हैं, गांव का लिबास पहना है, लेकिन दिमाग तो हम भी रखते हैं बेटा। और आखिर औलाद किसकी है? हमारी। बेटा, ये जानू करके जो फोन आया है, ये मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और पिताजी, जो आवाज थी कुछ लेडीज की सी लग रही थी। लेडीज की? हाँ। हो गया सत्यानाश। मैंने फोन उठाया तो जानू जानू बोल रही थी। बेटा, जिसकी इतनी सुशील, इतनी खूबसूरत बीवी हो, वो उसे छोड़कर दूसरी जगह पड़ा है। तो कुछ सोच बेटा, कुछ सोच। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। इसका मतलब कोई दूसरी औरत? दूसरी औरत? सही मैं सोच रहा हूँ बेटा। ये किस्सा मेरे एक दोस्त के साथ हो चुका है। वो भी ऐसे अपनी जवान बीवी को छोड़कर दूसरी जगह काम करने गया था। और बेटा, मैं तो उससे सच कह रहा हूँ, जब वो वहां से लौट के आया तो बीवी तो थी दूसरी, साथ में 3 बच्चे और थे बेटा। क्या? हाँ पिताजी, आप मुझे डराइए मत। बेटा, मैं तुझे डरा नहीं रहा हूँ। ऐसा नहीं कर सकते। वो बहुत हरामी है बेटा, वो सब कुछ कर सके। क्या? हाँ, उसे मैं जानूं बेटा, मैंने ही उसे पाला है। और सुन, जब वो पैदा हुआ था ना, जब नर्स उसे गोदी में खिला रही थी तो आके काट लिया उसने। हाँ। पिताजी, हाँ? छोटा सा बच्चा कैसे काट सकता है? बेटा, कैसे काट सके? हाँ। अरे उछल के काट लियो गाल पे वाके। उछल के गाल पे काट लिया? इन पिताजी, इस गांव में कोई अस्पताल तो है नहीं। बेटा, वो गांव में पैदा ही कहाँ हुआ? तो वाका जन्म तो शहर में हुआ है। अच्छा। हाँ, जब तो शहर की हवा लग गई है। और बेटा, मैं तुझे सच सच बता रहा हूँ, कोई ना कोई चक्कर जरूर है। तू कान लगा के रख। जब तक ये 10 दिन यहाँ पे है जी, जब तक ये साये की तरह इसके पीछे लगी रहे। हो गई बात। बेटा, आप बाहर क्यों गए थे? यही बात कर लेते। अरे नहीं, वो ऐसा था, कुछ अर्जेंट कॉल थी तो इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ा। अर्जेंट कॉल थी। अच्छा। और वो है ना जानू, जो तो आप कह रहे थे ना, वो जानुद्दीन का फोन था। जानुद्दीन एक दोस्त है मेरा, उसी का फोन था। बेटा, मैं जानूं, चलो, वो कोई तेरा बात दोस्त नहीं। होगा। वैसे मैंने बहू को समझा दिया है, तुझे कब क्या खिलाना है, क्या पिलाना है। 10 दिन तेरी बहुत खातिर करेगी बेटा वो। पिताजी, एक बात बताऊं? हाँ, बता। आपकी बहू कोई बच्ची नहीं है, वो अच्छी तरह जानती है कि मुझे पसंद क्या है क्या नहीं। पर एक बात तो पिताजी है। हाँ, बता। एक बहुत जरूरी बात करनी है मुझे आपसे। जरूरी बात? हाँ, लेकिन यहाँ नहीं। फिर कहाँ? अकेले में। अकेले में? जी। बता, कहाँ चले? पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद कहीं बाहर चलते हैं टहलने, उसके बाद मैं आपको बात। बेटा देख, मुझे जरूरी बात क्या करनी है। मैं तुझे बताऊं, भले ही मैं बंदूक लेके वो हूँ, लेकिन मैं दिल का बहुत कमजोर हूँ। बेटा, कोई ऐसी बात मत कर दियो जो मुझे हार्ट अटैक हो जाए। नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है, बस कुछ ज़रूरी बात है, इसको सोच रहा हूँ कि अब की बार आपको बता कर ही जाऊँ। है? चल फिर देखें बहू ने क्या बनाया है, फिर बात करते हैं। चलिए भाई, अब बता, अब हम बाहर आ गए। तू कुछ बताने वाला था, बता क्या हुआ? बात कुछ ऐसी है पिताजी। हाँ, बेझिझक बता। मैं 3 साल से शहर में रह रहा हूँ ना, आपको अच्छी तरह पता है। काम धंधा बेटर है, वेल सेटल्ड हूँ, पर मुझे वहाँ पर एक लड़की से प्यार हो गया था। प्यार हो गया था? बेटा, इस उम्र में तो ऐसी बातें होती रहे। चल, अब तो भला चंगा है, अब तो छोड़ दिया। पिताजी, आप पूरी बात तो सुनिए। प्यार हो गया था, उस लड़की की माँ ख़त्म हो गई और पिताजी पहले से थे ही नहीं, तो मजबूरन मुझे उससे शादी करनी पड़ी। शादी? ये क्या कह रहा तू? जी पिताजी। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? दिमाग खराब नहीं हुआ पिताजी, बस मजबूरियाँ और कुछ हालात ऐसे आ गए कि मुझे ना चाहते हुए उससे शादी करनी पड़ी। बेवकूफ़, हालात ऐसे आ गए थे या फिर अय्याशी का जुनून सवार हो गया था? पिताजी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं उस लड़की को नहीं छोड़ सकता था, अगर मैं उसे छोड़ता तो शायद वो मर जाती। बेटा, तू मुझे समझाने की कोशिश कर रहा, मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरा बाप नहीं है। पिताजी, वो बात सही है, लेकिन अब जो हो चुका है उसे बदल तो सकता नहीं हूँ मैं। लेकिन तूने इतना सब कुछ कर लिया और अपने बाप तक को नहीं बताया? पिताजी, डर गया था मैं। डर गया था? और शादी करने के बाद अब जो गुल खिला रहा तो ना डरा? पिताजी, अब आप कैसे भी कोशिश करके जी तो करता है, एक छां पर तेरे मारूं,
इतनी सुंदर सुशील गृहिणी घर में, और जब मैं तुझसे मना कर रहा था कि यहीं कोई काम कर ले, लेकिन तुझे बाहर जाने का भूत सवार था और तू सुंदर सुशील बीवी को छोड़ के बाहर भाग गया। और ये गुल खिला के साहब हमारे सामने आ रहे हैं कि एक लड़की से प्यार हो गया, शादी कर ली। ये कोई गुड्डो गुड़ियों का खेल है जो मुझे समझा रहे हैं बेटा? पिताजी आप कुछ भी करिए, बस राधा को समझा लीजिए। राधा को तो मैं समझा दूंगा, और ये गांव में जो 4000 लोग हैं, जहाँ मेरी इज्जत है, जहाँ मेरी पगड़ी की इज्जत है, उनको कौन समझाएगा? पिताजी इसीलिए मैं डर रहा था। अब आ गई ना वही बात, आप मुझे ही डांट रहे हैं। लेकिन आपका डांटना सही है, गलती तो मैंने की है पर गुनाह नहीं किया। और तू क्या सोच रहा है? राधा कोई अंगूठा टेक लड़की है जो तेरी इन झांसे में आ जाएगी? पढ़ी लिखी लड़की है बेटा। मुझे तो कुछ अब अच्छा ना लगे। अब देख, तुझे जो गुल खिलाना था तू खिला चुका। अब तू जा और जाके वो जो भी है उसको लेके आ। पिताजी लेकिन भसड़ हो जाएगी अगर मैं उसको यहाँ लाया तो। राधा क्या सोचेगी? राधा क्या सोचेगी? अगर तूने ये सोचा होता तो तू ये ना करता जो कर बैठा। अब जब कर लिया है, ओखली में सर दे दिया है बेटा, तो घबराए मती। ठीक है, मैं सुबह ही निकलता हूँ। तू सुबह की गाड़ी से निकल, लेकिन देख अभी राधा को कुछ मत बताइयो। ठीक है पिताजी। जब वो दूसरी वाली बहू आएगी ना, तब देखेंगे क्या होता है। आइए। चल। मगर बेटा तूने किया। सीमा, सीमा। अरे आ गए आप इतनी जल्दी? कल ही तो गए थे। और सामान कहाँ है? सीमा मैं तुम्हें लेने आया हूँ। लेने? लेकिन सच? बात तो सच है, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ और भी सच्चाई सुननी होगी। सच्चाई? ये चेहरा कैसे उतरा हुआ है आपका? बताता हूँ। सीमा, शायद मैं जो तुम्हें बात बताने जा रहा हूँ, शायद हो सकता है तुम मुझे माफ़ ना कर सको, लेकिन उसमें गलती भी तो मेरी है। गलती? ऐसी क्या गलती हो गई? सीमा, मैंने तुमसे एक बहुत बड़ी बात छुपाई थी। बात छुपाई थी? मैं तुम्हें आज तक अपने गांव क्यों नहीं लेके गया? नहीं, ये तो मैं भी सोचती हूँ कि पता नहीं क्यों नहीं लेके जाते, क्यों नहीं लेके गए? क्योंकि उस गांव में मेरी पहले से एक पत्नी है। क्या? पत्नी? हाँ। मैं कौन हूँ? तुम भी मेरी पत्नी हो, लेकिन तुमसे पहले मेरी शादी राधा से हुई थी। लेकिन मैं तुम्हें इसलिए छोड़ नहीं सका कि तुम्हारी माँ से एक वादा किया था कि चाहे दुख हो चाहे सुख हो, उनके जाने के बाद तुम्हारा ख्याल मैं रखूँगा। इसीलिए मजबूरन मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। मैंने तुम्हें बताने की कोशिश भी की काफ़ी बार, लेकिन डरता था कि तुम अपने साथ कुछ ऐसा उल्टा सीधा ना कर बैठो जिससे कि आगे तक के लिए हमें प्रॉब्लम हो जाए, और शायद मैं अपने आप को फिर माफ़ भी नहीं कर पाता। तो ये गुनाह करने की मैंने सोच लिया कि किसी को तड़पाने से बेहतर है कि एक गलती कर ली जाए जिसमें सबका भला हो सके। इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने मुझसे, इतनी बड़ी बात। ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बताया तो डरता था कि तुम अपने साथ कुछ कर ना लो, मर ना जाओ। और तुम्हारी माँ से जो वादा किया था मैं उसे भी नहीं तोड़ सकता था। माफ? तुम जानते भी हो तुमने ये सब क्या किया है? कितनी गिरी हुई हरकत की है। मतलब तुम पहले से शादीशुदा थे और तुमने मुझसे भी शादी कर ली। सूरज, लड़की हर चीज बर्दाश्त कर सकती है, अपने पति की हर गलती बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई दूसरी औरत ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें धोखा ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने धोखा सिर्फ तुम्हें नहीं दिया, धोखा उस राधा को भी दिया है, जो बहुत ही सुंदर और सुशील है, जो इस दुनिया के चाल चलन को जानती भी नहीं है। उसके साथ तो मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है। तुम्हें तो मैंने बता भी दिया, लेकिन उस राधा को तुम्हें बता भी नहीं पाया। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर तुम मुझे ये सब पहले बताते तो काश मैं कुछ सोचती। लेकिन अब क्या होगा? अब तो कुछ नहीं हो सकता। सीमा, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। जो चाहे सज़ा दोगी मैं हंसी हंसी उस सज़ा को मान लूँगा, स्वीकार कर लूँगा। लेकिन फ़िलहाल तुम मेरे साथ गाँव चलो। गाँव? हाँ। तुम मुझे उस जगह ले जा रहे हो जहाँ
सीमा प्लीज़ मेरी बात सुनो, तुम गांव चलो। मैंने पिताजी को सारी बात बताई है, पिताजी कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। चलो। बहू, बहू, जी पिताजी। बहू, कैसी हो बहू? मैं ठीक हूँ पिताजी। चलो अच्छी ऐसे बात क्यों है। पूछ रहे हो? एक बात बताइए, सूरज इतनी जल्दी क्यों चले गए और सामान भी नहीं लेकर गए, छोड़ गए पूरा? बेटा, उसकी फैक्ट्री से कोई जरूरी फोन आ गया था, तो उसे जाना पड़ा। मुझे बता दिया था उसने कि बाबूजी मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा हाँ बेटा चला जा, कोई बात नहीं। बहू तुझसे कुछ बात करनी थी। जी पिताजी। देख बहू, क्या होता है कि जब संसार में एक इंसान पैदा होता है ना, तो अपने साथ दो चीज लेके पैदा हुए, दुख सुख और जिम्मेदारी। देख बेटा, मुझे मालूम है तू बहुत जिम्मेदार लड़की है, लेकिन कुछ चीज इंसान की जिंदगी में, कुछ रास्ते ऐसे आ जाते हैं जिन्हें तय करना पड़ता है बेटा। रास्ते? हाँ पिताजी, मैं समझ रही हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं क्या कहना चाहता हूँ? वही जो आप रोज करते हैं, अपनी हरकतें। बेटा मेरी बात सुन। देख, मैं जो तुझसे बात करता था ना, वो टोह लेने के लिए करता था कि तू मेरे बारे में क्या सोचती है और सूरज से कितना प्यार करती है। क्या? हाँ बेटा, वो तेरा इम्तिहान था और तू इम्तिहान में पास भी हो गई। लेकिन उस इम्तिहान में बेटा एक इम्तिहान की घड़ी आन पड़ी है। घड़ी आन पड़ी है? मैं समझी नहीं। समझ जाएगी। देख पिताजी, खुलकर बताइए क्या बात है। बेटा, तू एक अच्छे परिवार की एक बहुत अच्छी लड़की है। मैं जब तुझे देखने गया था तो पहली बार ही पसंद आ गई थी, और मैंने सोचा कि मेरे इस गधे और नालायक बेटे के लिए तुझसे अच्छी लड़की कोई ना हो सके। बस फिर क्या था, निकल गया काम करने बाहर। कोई बात नहीं, जाने दो, ये भी अच्छा करा। जी। लेकिन बेटा थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। गड़बड़? हाँ। क्या हुआ पिताजी? देख बेटा, वो जो रास्ते हुए ना चलने वाले, उसमें कभी कभी कुछ कठिन परिस्थितियां आ जाती हैं, लेकिन इंसान उन कठिन परिस्थितियों को भी आसान बना देता है। और इंसान वो जब तुझ जैसा पढ़ा लिखा समझदार हो। बेटा सुन, मेरे कहने, समस्या क्या है पिताजी? बेटा समस्या ये है, मेरा जो नालायक बेटा है ना सूरज। जी पिताजी। उसने क्या पिताजी, बताइए ना। उसने बाहर शादी कर ली है बेटा। पिताजी क्या कह रहे हैं आप? शादी? बेटा बुरा तो मुझे भी बहुत लगा, मगर अब इसमें क्या कर सकते हैं बेटा। शादी? पिताजी आप मुझसे मजाक कर रहे हैं क्या? मैं तुझसे मजाक नहीं कर रहा बेटा, ये सही है। मेरे होते हुए शादी कैसे कर सकते हैं? क्या कमी है मेरे अंदर? पिताजी बताइए, मैंने कोई गलती की है क्या? आपकी सेवा नहीं की मैंने, कि मैंने उनका ख्याल नहीं रखा? ऐसा मुझसे क्या हो गया पिताजी? बोलिए पिताजी, वो शादी कैसे कर सकते हैं? बेटा समझने की कोशिश कर। पिताजी अब कैसे समझूं? नहीं समझ सकती। देख, नहीं पिताजी, तू उसकी बीवी है तो मैं भी बेटा उसका बाप। पिताजी सूरज, सूरज, क्या यही वो लड़की है? हाँ पिताजी। तो नहीं पिताजी, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, घर छोड़? और हमेशा के लिए। ठीक। और सूरज को भी। लेकिन बेटा अब इस घर से मेरा कोई वास्ता नहीं पिताजी। रुको।
घर छोड़ के नहीं जा सकती। अगर कोई जाएगा तो मुझे जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अच्छे खासे हंसते खेलते घर परिवार में बीच में मैं ही आ गई और मैंने तुम्हारी ज़िंदगी खराब कर दी। अगर यहाँ से कोई जाएगा तो मैं जाऊँगी। ये परिवार और सूरज सब तुम्हारा है, मेरा क्या है। मैं तो पहले भी अनाथ थी और अब भी मुझे तो आदत है अकेले रहने की। और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ तुम्हें, इसमें सूरज की कोई गलती नहीं है बहन। गलती ना सूरज की है ना किसी की। ये गलती उस टाइम मतलब मेरी माँ की तबीयत खराब थी अचानक से और उनकी डेथ हो गई, तो बस मेरी माँ देखना चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए, तो इसलिए सूरज को तुरंत शादी करना पड़ा। और ना तो सूरज को मुझे कुछ बताने का, ना मुझे कुछ जानने का मौका ही नहीं मिला। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी तुम्हारे घर गृहस्थी में बीच में नहीं आती। इसलिए मुझसे जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। और सूरज भी तुम्हारे है, तुम्हारा सूरज तुम्हें मुबारक। मैं चलती। रुक जाओ, मेरा अब इस घर में क्या काम। कहीं नहीं जाओगी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही गलती मेरी है और ना ही सूरज की। ये तो वक्त है, जो वक्त कराता है वही होता है। और वैसे भी हालात ही कुछ ऐसे थे जो सूरज को मजबूरन ऐसा करना पड़ा। और तुम्हें क्या पता था कि सूरज की शादी हुई है? अगर तुम्हें खुद पता होता तो तुम खुद शादी नहीं करती। मैं बस यही कहना चाहूँगी, जो हुआ सो हुआ। क्या हम इस घर में एक दो बहनों की तरह नहीं रह सकते? बेटा। जी पिताजी। मैं तेरे बारे में कितना गलत सोचता था, और तू तो वाकई देवी है बेटा। तूने घर को टूटने से बचा लिया। तू वाकई देवी है बेटा। मेरी कोई बेटी नहीं थी, लेकिन तुझे देखकर लगा, और बल्कि तुम दोनों को देखकर लगा कि तुम दोनों ही मेरी बेटी समान हो। जा बेटा, इसे अंदर ले जा। चलो बहन। सूरज बेटा, मैं तो समझ रहा था कि सूरज को ग्रहण लग गया है, लेकिन नहीं बेटा, मैं गलत था। सूरज में आज भी वही रोशनी है बेटा, और आज मेरे घर में सारी खुशियां वापस आ गई बेटा। चलो चलो।